गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग पेज नंबर 54 देख रहे थे, सूखी डाली, कि दादाजी का फरमान चल रहा है, दादाजी की मीटिंग जारी है और हमारा क्लास भी अगले एपिसोड में जारी है। दादाजी के आधे फरमान को हम लोग सुन चुके। अगला फरमान है, बेटा बड़ा वास्तव में कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता। दर्जा मतलब पोस्ट। कोई किसी को पोस्ट मिल गया उससे बड़ा नहीं होता। उम्र लंबी है, बहुत है, उससे कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है। ये बुद्धि यानी कब का किस से कहाँ कैसे बात करें, योग्यता से होती है। ये टैलेंट जिसमें जितना अधिक होगा, यह प्रतिभा, यह समझ, यह विवेक जिसमें जितना अधिक होगा वही उतना बड़ा कहलाता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, उम्र में सबसे छोटी है, अक्ल से हम सबसे निश्चय बड़ी है, ग्रेजुएट है, कुछ तो बड़ी होगी, कुछ तो बुद्धि विवेक उसका हम सबसे अधिक होगा। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं, मतलब उसका बेनिफिट लें, उसके चिंतन से, उसके विवेक से, उसके ढंग से हम लोग सीखें। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था, मायके में जैसे मिलता था, यहाँ ससुराल में भी उसे वही चीज मिले। दादाजी का ऑर्डर है, सब उसका कहना माने। ध्यान देना, सब उसका कहना माने। यहां थोड़ा सा मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है लास्ट में बताएंगे। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें, यानी एज ए गार्जियन उसको डिप्यूट कर दे। और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो, यानी उसे कोई काम ना करने दो। उसके दायित्व में जो काम है तुम लोग अपना अपना बांट करके उसको कंप्लीट करो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, यानी जितना मैक्सिमम वो पढ़ सकती है, अध्ययन कर सकती है, वो करे। उसे अनुभव भी ना हो कि वह किसी दूसरे घर में है, जैसे अपने मायके में करती थी। उसे महसूस नहीं होना चाहिए कि वह ससुराल में आई है। पूरी की पूरी जैसा वह चाहती है वैसा करने दो, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। दादाजी के फरमान का दूसरा हिस्सा समाप्त। अब तीसरा हिस्सा, बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। परिवार, संयुक्त परिवार एक वृक्ष, वट वृक्ष की भांति है। हम सब इनकी डालियां, हम लोग क्या एक ब्रांचेज है, उसकी डालियां हैं, शाखाएं हैं। डालियों से ही पेड़ है, यानी डालियों से ही पेड़ बनता है। और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। यानी परिवार में छोटे बड़े का महत्व नहीं है, महत्व है सहयोग का। कैसा सहयोग? आपसी प्रेम का, ये महत्व है। छोटा है तो क्या हुआ, उसको भी प्रेम दो, उसका भी सम्मान करो। सब मिलकर के, जिस तरह वट वृक्ष में डालियां छोटी हो या बड़ी हो, मोटी हो पतली हो, सब मिलकर ही ना छाया देती है, उसी तरह परिवार के सदस्य चाहे जो भी हो, आपस का सहयोग ही प्रेम का आनंद देता है, पारिवारिक आनंद देता है। समझा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली अलग हो जाए, यानी कोई परिवार अलग हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते आ रहे हो, अभी तक दादाजी की बात सभी मानते आ रहे हैं। उम्मीद है यह बात ही मानोगे। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं, यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम जा सकते हो। मीटिंग हैज बीन एंडेड। सभा समाप्त होती है, लेकिन मेरा क्लास अभी जारी रहेगा। दादाजी फरमान सुना दिए। यह कितना उचित है, इसकी आलोचना हम लोग अंतिम में करेंगे। मैं बात बात कुछ कुछ बिंदुओं पर बता रहा हूं कि उसकी आलोचना हम लोग अंतिम एपिसोड, यानी अंतिम पैराग्राफ, जब एकांकी का अंत होगा उस समय करेंगे। दादाजी ने फरमान सुना दिया, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। और इंदू बेटा और मंझली बहू तुम जरा बैठो। क्यों बिठाते हैं इंदू बेटा और मंझली बहू? कि इंदू से ही झगड़ा हुआ है। मंझली बहू बेला की अपनी सास है, तो अपनी सास को और उसकी अपनी ननद से ज्यादा संपर्क रहेगा।
इसलिए इन दोनों को रोक लेते, इन दोनों को थोड़ा विशेष समझाएंगे। मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो। सब रिपोर्ट है, रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है। हंसी मजाक किसी भी व्यक्ति से वहीं तक करना चाहिए जहां तक उसे बुरा ना लगे। आपको जैसे ही पता चले कि मेरे मजाक का बुरा असर पड़ रहा है, जिससे आप मजाक करें, बंद करो ना। क्योंकि हंसी मजाक का उद्देश्य क्या है? जीवन में आनंद लेना। अगर उससे आनंद नहीं आ रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, बंद करो। वही कह रहे हैं, बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है। पड़ोसी के यहां कुछ हुआ तो आप हंस सकते हो, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग ना बन जाए। यानी तुम्हारे स्वभाव से जब तक वह पूर्ण परिचित ना हो जाए तब तक उससे हंसी मजाक नहीं। क्योंकि जब आपके बारे में पता चल जाएगा, अरे इसका नेचर ही ऐसा, हमेशा कुछ से कुछ बोलते ही रहता है, हंसाते रहता है, तब आपकी हंसी का, आपके मजाक का वह बुरा नहीं मानेगा। क्यों? आपके स्वभाव से परिचित है, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। लेकिन जब तक वह आपके स्वभाव को नहीं जान सकता है, नहीं जाना है, तब तक ये हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? जीवन में अप्लाई करके देखना, क्योंकि इससे वाद विवाद झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। और इंदु बेटा, अब इंदु को, और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उसे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए। अब इंदु की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि सारी शिकायत दादाजी के सामने आ गई, केस फाइल हो गया है, केस का पूरा पन्ना पलट रहा है। अब इंदु क्या बोलेगी? अब इंदु की गई और बेला की आई। उसे ज्ञानार्जन करना चाहिए, उससे कुछ सीखो, वह ग्रेजुएट है। अब इंदु को बुरा लग रहा है कि अभी तक तो उसी की बात दादाजी मानते थे, दुलारी थी, अब जो है पोस्ट चेंज हो गया, अब तो यह पोस्ट बेला को मिल गई। और दादाजी भी कह रहे हैं उससे सीखो, इंदु चली थी उसे सिखाने। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर जहां आ गया उसके बाद सामने वाले को कुछ कहने का मौका नहीं मिलता है। ध्यान देना, ऑर्डर जब आ गया तो सामने वाले को कहने का मौका नहीं मिलता है। ऑर्डर इज ऑर्डर, ये बात ख्याल रखना। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। बोला जा रहे हो, अब जाओ, लेकिन फिर दोबारा मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए। यही मेरी आकांक्षा है, मतलब मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि सब डालियां साथ साथ फलें फूलें। देखना, सब डालियां साथ साथ फलें फूलें, यानी सब एक समान प्यार से, सहयोग से रहे। जीवन की सुखद यानी आनंद देने वाली शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाएं, सरसाएं मतलब आनंद लूटें। यही जो है संयुक्त परिवार का आनंद है। विटप यानी पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है, मतलब डरा देती है। मैं डर जाता हूं कि मेरे परिवार का कोई एक सदस्य अलग होने वाला है, बहुत डर जाता हूं। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी। अब इंदु की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इंदु जो पहले कुछ कहना चाह रही थी अब कह नहीं पाती है। क्यों? दादाजी ने तो ऑर्डर सुना दिया, उसकी गलतियां भी बता दी, इसलिए एक ही उपाय बचता है, सॉरी बोलना। वही बोलती है, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर ना मिलेगा। बोला मैं दादाजी, अब मेरे बारे में कंप्लेन नहीं आएगा, सॉरी। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते बच्चों को आवाज देते हैं, जिसका नाम है भाष्य। मान लो जो झगड़ा कर रहा था, पेड़ को लगा करके पानी दे के सींच रहा था, जो करमचंद उनके ताऊ जी डांटे, उन्हीं का बेटा है।
आओ आज तुम्हें कहानी सुनावे बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। दादाजी को मन नहीं लग रहा है। बोला चलो बच्चे लोग इधर आ जाओ, चलो कहानी सुनाते हैं। भासी जो है दरवाजे से झांक कर बोला हाँ दादाजी कहानी सुनाएंगे। हम सुन चुके हैं, रोज रोज जब सुनो वही बट का पेड़ वही वृक्ष, ये सुन चुके हैं। हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। अरे कुछ नई कहानी सुने या राजा वाली, रानी वाली, राक्षस वाली, रोज रोज वही बट वृक्ष वाली कहानी। हम नहीं जाएंगे। मल्लू बोलता है हाँ चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए। ये रोज रोज बट वृक्ष की कहानी कौन सुनेगा? पुरानी कहानी, हर बार वही कहानी नकल उतार कर, जैसे दादाजी बोलते, जैसे मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं। एक था बरगद का पेड़, बस वही शुरू होगा। नहीं आएंगे कहानी, नई कहानी राजा रानी वाली सुनाना है तो सुनाइए। दादाजी हंसते हैं और हम लोगों को मैसेज देते हैं यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही वह कहानी है बरगद का पेड़, यानी बरगद के पेड़ की तरह, जो परिवार में एकता बनाए रखती है, समाज में एकता बनाए रखती है, राष्ट्र में एकता बनाए रखती है, रिश्तों में प्रगाढ़ता बनाए रखती है। और इसको तुम लोग सुनना नहीं चाहते हो। यही तो जीवन को सुदृढ़, मतलब मजबूत, विशाल, बहुत बड़ा और महान विचारों की ऊंचाई तक ले जाता है। और अगर ऐसा ना करें तो परिवार में फिर खटपट होता ही रहेगा, रिश्ते टूटते हैं, अलग होते हैं, फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं दादाजी और पर्दा गिरता है। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ, यानी दूसरा सीन समाप्त हुआ। अब तीसरा चलेंगे आगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।